अच्छा रिकॉल करो, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, फंक्शंस पढ़े थे हमने, लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हमने उनका ग्राफ देखा था, डोमेन और रेंज के बारे में बात करी थी। उसके बाद हमने कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा था कि किस तरह से हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू हम बता सकते हैं, राइट। फिर मैंने टर्निंग पॉइंट के बारे में बात कर रहा था कि क्वाड्रेटिक जो फंक्शन होता है या पॉलिनोमियल, उसका ग्राफ एक पैराबोला होता है, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड पैराबोला, जिसमें हमने वर्टेक्स सीखा था कि जो टर्निंग पॉइंट होता है उसके बेसिस पे हम उसका फंक्शन की मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, याद है सभी को? यस सर। ओके, आज थोड़ा सा बेसिक, जैसे हमने लॉगरिथम फंक्शन पढ़ा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा, थोड़ा सा आज इनइक्वालिटी करेंगे कि इनइक्वालिटी को अगर हमें सॉल्व करना है तो, क्योंकि एक फंडामेंटल लाइक मैथमेटिक्स का एक पार्ट है कि इनइक्वालिटी आपको सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे इक्वालिटी में क्या होता है कि आपको इक्वेशन गिवन होती है और आप एक्स की या जो भी वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू निकालते हो। इनइक्वालिटी में क्या होगा, लेस देन या ग्रेटर देन आएगा। इक्वालिटी भी हो सकता है, जैसे लिख दिया, ये बताएंगे मुझे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। मैंने लिखा -3 ग्रेटर देन -4, इज इट ट्रू और फॉल्स? ट्रू। इसे क्या बोलेंगे हम? ट्रू बोलेंगे, राइट। सभी को क्लियर है क्यों है ट्रू? अच्छा, मैंने अगर मैंने ऐसे लिखा होता -3 ग्रेटर देन इक्वल टू -4, अब ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स होगा, ये भी ट्रू होगा भाई, ये भी ट्रू होगा, इसलिए मैंने पूछा था। क्योंकि देखो जब आपको कोई बोलता है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब ये नहीं कि दोनों बातें सही होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बात तो एट द सेम टाइम हो ही नहीं सकती सही, क्योंकि या तो ग्रेटर होगा या इक्वल टू होगा। तो जब आप ऐसे लिखते हो, ये साइन लिखते हो, इसका मतलब होता है ग्रेटर और इक्वल। और का मतलब होता है दोनों में से कोई एक बात भी अगर ट्रू होगी तो ट्रू मानेंगे उस स्टेटमेंट को। क्लियर है? यस सर। दूसरी बात हमने सीखी थी कि कभी भी ऐसे लिखा हो -x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो x क्या हो जाएगा, -2 से लेस देन इक्वल टू आएगा या ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा? लेस देन। लेस देन। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है भाई? चेंज हो जाता है। क्लियर है यहां तक? यस सर। ठीक है, अब इनइक्वालिटी, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिसमें इनइक्वालिटी हमें सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना होगा किसी इंटरवल में या पर्टिकुलर वैल्यू। लेट से ऐसा लिखा हुआ है, आपको x निकालना है, सॉल्व इनइक्वालिटी दी हुई है, लेट से x ग्रेटर देन √2 - x ग्रेटर देन √2 - x की वैल्यूज निकालनी है हमें कि कहां से कहां तक होगी, जिसके लिए ये इनइक्वालिटी ऑलवेज क्या हो, ट्रू। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि जैसे हम सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ये तो सॉल्व ही नहीं होगा जब तक हम स्क्वायरिंग नहीं करते, क्योंकि देखकर हम ऐसे लाइक नहीं बता सकते सारी वैल्यूज क्या होंगी, तो हमें स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने स्क्वायरिंग कर दी, लेट्स से, तो x स्क्वायर कर दिया, ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, और यहाँ पे क्या आएगा 2 - x, राइट, रूट हट जाएगा। ये क्लियर है? यस सर। अब आप क्या करोगे, सभी एक जगह पे ले आओगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x -2 ग्रेटर देन 0। ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है? मैंने सबको शिफ्ट कर दिया। अब आप इसको देखोगे, क्या इसकी मिडिल नोट स्प्लिटिंग आप कर सकते हो? तो आपने इसकी मिडिल नोट स्प्लिटिंग करी, क्या आई, x+2 और x-1, 2 और 2 प्लस का 1 माइनस का ग्रेटर देन 0। अच्छा, जब इक्वालिटी होता था, मतलब इक्वल टू 0 होता था, तो आप क्या करते थे, दो चीजों का अगर प्रोडक्ट 0 है तो आप x+2 को एक बार 0 रखते थे और एक बार x-1 को, और दो वैल्यूज आ जाती थी -2 और 1। लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर है ग्रेटर देन है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं सीपी। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, जितने भी फैक्टर्स आते हैं इक्वालिटी के एक तरफ, और एक तरफ क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मेक एंड श्योर कि भाई, मेक श्योर कि यहां पर आपका 0, अगर यहां पर 1 या -1 है तो उसको भी पहले लेफ्ट में लेके आओ, क्या फिर फर्दर फैक्टराइज करने की कोशिश करोगे तो इस फॉर्म में होना चाहिए। मतलब आपके फैक्टर्स होने चाहिए यहां पर, और यहां पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो राइट साइड पे आपका 0 होना चाहिए इनइक्वालिटी के, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है? तो उसके बाद क्या करोगे, फैक्टराइज करने के बाद आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलेंगे, इसके क्रिटिकल पॉइंट निकलते कैसे हैं, जो भी फैक्टर्स होंगे उनको 0 रख दो, तो 0 रखकर वैल्यूज आएंगी आपकी -2 आएगी एक, और एक आएगी 1। तो ये दो वैल्यूज आ गई। अब आप क्या करोगे, नंबर लाइन बनाओगे, उस नंबर लाइन पर -∞ से +∞ के बीच में ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये ले लो। क्या क्या है आपका, -2 पहले आएगा फिर 1 आएगा। अब आप एक काम करो, -∞ से -2 के बीच में कुछ भी वैल्यू ले लो, कुछ भी, बताओ क्या ले?
कोई भी वैल्यू क्या ले लें, 1.9. -3 ले लिया, लेट्स से हमने -3 ले लिया और हमें इस इनइक्वालिटी में टेस्ट करना है, इस इनइक्वालिटी में टेस्ट करना है। तो अगर मैं -3 लेकर यहां पर टेस्ट करूंगा तो ये क्या आएगा, -3 लेकर ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, दो नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। Positive. क्या पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ होगा, है ना, Yes, sir. बात क्लियर है। तो यानी हर कोई भी वैल्यू अगर पॉजिटिव आएगी तो ग्रेटर देन 0 होगी। तो ये वाला इंटर मेरा, इसका आंसर मेरा इस इंटरवल में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। यहाँ पे आपने पॉजिटिव साइन लिख दिया, बस वैल्यू बेशक से मत निकालो, आपको सिर्फ ये जज करना है कि नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। तो इस इंटरवल में मैंने देखा जो मेरा इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड पे फैक्टराइज करके x + 2 x - 1, उसका आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर मैं -2 से 1 के बीच में लेता हूं, अब क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्यों, जैसे -2 और 1 के बीच में लेट से मैंने कोई भी पॉइंट ले लिया, 0 ले लिया, तो 0 लेकर x + 2 पॉजिटिव आएगा और 0 - 1 नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आ रहा है साइन। और आगे लोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। हमेशा हमेशा ये जो साइन आते हैं ये ऑल्टरनेट आते हैं जब तक आपके फैक्टर की जो डिग्री है, पावर है जो, वो क्या है, ऑड है। अगर मान लो, अभी एक एग्जांपल एक और लूंगा, तो यहां पर आपने देखा कि ऑल्टरनेट साइन आ रहे हैं, ठीक है, तो पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, पॉजिटिव, आप चेक भी करके देख सकते हो। अच्छा, तो अब मुझे इनइक्वालिटी की कंडीशन बताओ क्या थी। इनइक्वालिटी में कंडीशन क्या थी कि ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। तो मेरा जो पॉजिटिव वाली वैल्यूज आ रही है वही इंटरवल में मैं x ले सकता हूं, है ना, बाकी किसी में नहीं ले सकता। ये बात क्लियर हुई। Yes, तो sir. देयरफॉर मेरा जो सॉल्यूशन हुआ वो क्या होगा, x बिलोंग्स टू, मेरा x क्या होना चाहिए, मेरा x होना चाहिए -∞ से लेकर -2। अच्छा, -2 को इंक्लूड करें या नहीं करें, बताओ, क्या -2 ले सकता हूं मैं वैल्यू x की, No, sir. नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि अगर -2 ले लिया तो 0 आ जाएगा और 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, वो तो इक्वल होता है, और इक्वल टू लिखा नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या लेंगे, ओपन इंटरवल। और यूनियन क्या, 1 भी नहीं लेंगे, 1 से लेकर इन्फिनिटी। क्लियर है। तो ये मेरी x की वैल्यू आई, लेकिन लेकिन अब हमने जो क्वेश्चन जब सॉल्व किया, हमारी ओरिजिनल इनइक्वालिटी ये थी, लेकिन हमने क्या कर दिया, सॉल्व करने के लिए उसी की स्क्वायरिंग कर दी। तो स्क्वायरिंग करने के बाद जो आपका आंसर आया सॉल्व करके, वो आंसर ये आया। पर इस आंसर को आपको एनालाइज करना है कि ये ओरिजिनल जो इनइक्वालिटी थी उसको सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा, या कुछ हमें इसमें से रिमूव करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो आपका आंसर था, जैसे मैं कहता हूं, देखो मैं कहता हूं कि x = 1 है, तो यहां पर x की वैल्यू 1 ही है, लेकिन अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तब भी ट्रू होगी बात कि x² = 1। लेकिन अगर मैं अब इसको सॉल्व करूं तो इसके तो दो आंसर आ जाएंगे, 1 भी आ जाएगा और -1 भी आ जाएगा। फिर मैंने देखा कि मेरा जो x का वैल्यू था वो तो 1 था, -1 तो था ही नहीं, तो फिर मैं इसको क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। तो मैंने क्या किया, ओरिजिनल इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए उसकी स्क्वायरिंग करी, स्क्वायरिंग करके जो सॉल्व करके मेरा x की वैल्यूज आई वो इस इंटरवल में आ रही है। अब इस इंटरवल को मैं ओरिजिनल इक्वेशन से सेटिस्फाई करा के देखता हूं कि क्या सारी जो इंटरवल जो वैल्यूज आई है हमारी वो सारी ठीक है या उनमें से कुछ इग्नोर करनी है हमें। तो मैंने देखा, ऑब्जर्व किया, सबसे पहले जो लिखा हुआ है क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ है x ग्रेटर देन √2 - x। अब आपको ये बात पता है कि रूट की वैल्यू, रूट में जो लिखा हुआ है उसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो डिफाइंड तभी होगा, मतलब पूरा का पूरा, जब 2 - x ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात क्लियर है। Yes, sir. तो रेस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे, रेस्ट्रिक्शन क्या लगाएंगे कि 2 - x आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या फिर इक्वल टू 0 भी चल जाएगा, क्योंकि इक्वल टू 0 भी होगा तो भी आंसर डिफाइंड तो आएगा। तो यानी कि x क्या आ गया आपका, -x आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो x आ गया लेस देन इक्वल टू 2, ये बात आ गई। मतलब x के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन लग गई कि भाई x की वैल्यू 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जो रूट का आंसर आता है, दूसरी बात, √2 - x जो आंसर आएगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ये बात ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. भाई रूट का आंसर आपको पता है, अगर रियल है तो रूट कभी नेगेटिव तो आएगा नहीं, 0 आ सकता है या इक्वल आ सकता है। अच्छा, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, x। अच्छा, रूट जो राइट साइड पे लिखा हुआ है वो पॉजिटिव वाली वैल्यू है, 0 या 0 से बड़ी, और लेफ्ट साइड पे x लिखा हुआ है जो कि ग्रेटर है, तो x की वैल्यू मतलब ग्रेटर देन 0 भी होनी चाहिए। ये बात भी समझ में आई। Yes, sir. तो आप कह रहे हो x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए, इक्वल टू भी नहीं। क्यों, क्योंकि 2 - x जो लिखा हुआ है उसमें अगर मैं मिनिमम वैल्यू बात करूं तो √2 - x की मिनिमम वैल्यू 0 आएगी, यानी कि मेरा जो x है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, या उससे आगे आगे वाली वैल्यू से भी बड़ा होना चाहिए। तो 0 से बड़ा मैंने बोल दिया। लेकिन अब x की जो वैल्यूज थी ओरिजिनल, जो ये आया था आंसर, ये कहां से कहां तक आई थी, -∞ से -2 और 1 से इन्फिनिटी।
अब मैंने कंडीशन जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो दो रिस्ट्रिक्शन और लगा दी, क्या? x की वैल्यू 2 या 2 से कम होनी चाहिए और 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इन सारी बातों को मिलाकर अगर मैं बोलूं कि क्या आंसर होगा इसका, तो फाइनल आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होना चाहिए बताओ? माइनस इंफिनिटी से -2 आया, यूनियन 1 से इंफिनिटी, फिर आप कह रहे हो x की वैल्यू 2 से कम या इक्वली होनी चाहिए, और लास्ट आया कि x ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। तो अब जीरो तो आ नहीं सकता, क्योंकि जो हमने स्टार्टिंग में सॉल्व किया था x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -2 और यूनियन 1 से इंफिनिटी आया था। तो माइनस वाली वैल्यू को तो इग्नोर कर दूं, माइनस वाला इंटरवल तो गायब कर दे, वो तो आएगी, पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि आपने बोल दिया कि x की वैल्यू तो 0 से बड़ी ही होनी चाहिए। अच्छा, 0 से बड़ी 0.5 भी नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि आपका जो आगे वाला इंटरवल है वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो यानी 1 से ही वैल्यू स्टार्ट होगी, लेकिन 1 से लेकर कहां तक ले सकते हैं? मैक्सिमम 2 तक। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 होनी चाहिए, तो इसको इंक्लूड कर देंगे। आया समझ में? Yes, sir. बोलो भाई, सभी को आया समझ में? Yes, sir. Yes. किसी को नहीं आया तो दोबारा समझाऊं मैं? तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जो मैंने स्टार्टिंग में निकाला था आंसर x माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 यूनियन 2 से इंफिनिटी, इसमें कुछ क्या होता है, क्या था, माइनस इंफिनिटी से लेकर 2 -2 था, सॉरी -2 और 1 से लेकर इंफिनिटी, इसमें कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज है मतलब x की, जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगी, क्योंकि हमने स्क्वायरिंग कर दी, तो स्क्वायरिंग करने से क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा रूट निकलाते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यूज निकलाती हैं, तो उनको फिर हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है ओरिजिनल इनइक्वालिटी या जो भी इक्वेशन थी उसके साथ, ठीक है? और जो x के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है हमने, वो ये रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि रूट के अंदर लिखा हुआ है तो वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा अगर 2 - x लेस देन 0 होगा, तो x की कोई भी वैल्यू नहीं ले सकते, तो उसको देखकर हमने ये चीज एनालाइज करी। समझ में आया बेटा सभी को? Yes, sir. ओके। अच्छा, जब भी हम कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं इसमें भी याद रखना, जैसे मान लो कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है, लेट्स से कुछ भी लिखा हुआ है, लेट्स से ऐसा लिख दिया रूट के अंदर 2 - x, रूट के अंदर 2 - x और प्लस 1 अपॉन लेट्स से 4 - x², और मैंने अब आपसे कहा कि डोमेन निकाल के दिखाओ इसका, इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब होगा x की सारी पॉसिबल वैल्यूज जिससे कि फंक्शन डिफाइंड हो। तो अब आपको डोमेन सिखाया था मैंने कि डोमेन निकालते कैसे, तो डोमेन तो हम निकाल देंगे, लेकिन यहाँ पर दो फंक्शन है, मतलब एक ये वाला फंक्शन है और एक ये वाला। तो जो हमारा fx है वो एक तरह से ऐसे लिखा हुआ है gx और hx, जिसमें gx हमारा क्या है, √2 - x, और hx क्या है हमारा 1/√4 - x²। तो अब इसका अगर डोमेन निकालना आपको fx का, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का डोमेन निकालना पड़ेगा, इसका भी और इसका भी। तो चाहे फंक्शन दो प्लस में लिखे हो, माइनस में लिखे हो, मल्टीप्लाई में लिखे हो या डिवाइड में, या एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन लिखा हुआ है, अगर ऐसे है तो आपका जो डोमेन होगा fx का वो क्या होगा, वो होगा डोमेन ऑफ gx प्लस इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ hx। मतलब जो दोनों फंक्शंस हैं, कौन कौन से, g और h, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा, मतलब जो कॉमन होगा, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, वही क्या होगा, आपका डोमेन होगा। तो आपको पहले क्या करना है, g वाले फंक्शन का डोमेन निकालना है। तो gx कितना है, हमने माना है √2 - x। तो कोई बताएगा इसका डोमेन क्या होगा? बहुत ईजी है, तो 2 - x रूट में लिखा हुआ है, तो इसका डोमेन क्या होगा, मतलब कौन कौन सी वैल्यूज हम x की ले सकते हैं? Sir, positive. नहीं, पॉजिटिव तो ले सकते हैं, लेकिन क्या क्या, ये भी तो बताओ, क्या क्या वैल्यू अलाउड है भाई? आप कहोगे कि 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी डिफाइंड है ना? Yes, sir. Yes, तो sir. आपका -x आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो यानी आप कहोगे x लेस देन 2 आ रहा है, तो x लेस देन इक्वल टू 2 ये आपका डोमेन हो गया, ठीक है ये बात। अच्छा, फिर आप आते हो h पर, hx क्या लिखा हुआ है, 1/√4 - x²। अब देखो ये जो hx लिखा है हमारा दूसरे वाला फंक्शन, उसको डिफाइन करने के लिए 4 - x² की वैल्यू क्या होनी चाहिए बताओ? जो नीचे डिवाइड में लिखा हुआ है 4 - x² रूट के अंदर, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? Greater than equal to 0. रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, इक्वल टू नहीं आएगा बेटा, इक्वल टू नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा इक्वल टू इस बारी? क्योंकि अगर इस बार नीचे 0 आ गया, ऊपर तो 0 डिफाइंड होता है, लेकिन अगर नीचे 0 आ गया रूट के अंदर, तो √0 0 होता है और 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो फिर ये भी डिफाइंड नहीं होगा, तो ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए बस। अच्छा, अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर क्या है, -x² लेस देन -4, और मैंने आपको बताया था कि जब माइनस हटाओगे तो इनइक्वालिटी का साइन उल्टा हो जाएगा। तो x² ग्रेटर देन 4 आ रहा है। अब x² ग्रेटर देन 4 का मतलब है जब आप रूट लोगे तो 2 से तो बड़ा होना चाहिए, और एट द सेम टाइम -2 से क्या होना चाहिए, छोटा, है ना? बताया था मैंने, जब इनइक्वालिटी का साइन उल्टा कर देते हैं जब नेगेटिव लेते हैं रूट, तो 2 से बड़ा या -2 से छोटा। तो ये आपका क्या आ गया, डोमेन आ गया किसका, h का। ये आ गया डोमेन h का, क्या है, -∞ से लेकर -2
यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी, मतलब -2 से पीछे कह रहा है लेस देन या फिर 2 से बड़ा, मतलब -2 और 2 के बीच में या इक्वल टू नहीं होना चाहिए, ये मना कर रहा है। तो ये H का डोमेन आ गया और ये G का डोमेन आ गया। अब इन दोनों का मैंने क्या बोला, इंटरसेक्शन होगा हमारा डोमेन। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन कोई बताएगा क्या आएगा? आपका आंसर है पहले वाले का डोमेन था 2 से छोटा या इक्वल, और दूसरे का डोमेन आया हमारा -∞ से लेकर -2 और 2 से लेकर इन्फिनिटी, 2 इंक्लूडेड नहीं है दूसरे वाले में। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कोई बताएगा मुझे? -2 to 2। भाई DG और DH इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? पहला है हमारा -2 से पहला था 2 से छोटा, तो 2 से छोटे का मतलब है x की वैल्यू आप -∞ से लेकर 2 तक कुछ भी ले सकते हो इक्वल टू, और इंटरसेक्शन आप कर रहे हो किसके साथ? इसके साथ, -∞ से लेकर -2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, ये पूरा एक सेट है इस तरह से। तो अब इन दोनों का आपको क्या करना है, इंटरसेक्शन करके बताना है क्या आएगा। सोच के आराम से बताओ क्या होगा जो दोनों को सेटिस्फाई कर दे। भाई दोनों में तो कॉमन क्या आएगा? -∞ to 2। -∞ से लेकर -2 आएगा बेटा, इनका आंसर क्या आएगा? Yes sir, -2। -∞ से लेकर -2 आएगा। क्यों? देखो ध्यान से देखना, और 2 क्या होगा? इंक्लूडेड नहीं होगा। अच्छा और कुछ आएगा या बस इतना ही आएगा? तो इन्फिनिटी भी आएगा। और कुछ भी आएगा क्या? हाँ हाँ बोलो बोलो। इन्फिनिटी। अच्छा 2 आएगा या नहीं आएगा? सोचो। 2 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? 2 क्योंकि दूसरे वाला जो इंटरवल है 2 से लेकर इन्फिनिटी, इसमें 2 इंक्लूडेड नहीं है। तो देखो अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम हो रही है समझने में, ऐसे समझो ये ऐसे लिखा हुआ है, नंबर लाइन पे ले लो ना, ये -2 है, ये 2 है, ये इन्फिनिटी है माइनस का, ये प्लस का इन्फिनिटी है। पहले वाला जो आंसर आया आपका, पहले वाला आंसर आया -∞ से लेकर 2, -∞ से लेकर 2 यहां तक सारा, और 2 इंक्लूडेड है, मतलब वैल्यू इंक्लूडेड है वाली। ठीक है, दूसरे वाला कौन सा है? दूसरे वाला आया -∞ से लेकर -2 ओपन इंटरवल, और 2 ओपन इंटरवल से लेकर इन्फिनिटी, ऐसा है ना। अब आप इन दोनों का इंटरसेक्शन सोचो, इंटरसेक्शन में ये पॉइंट तो नहीं आएगा 2 वाला पॉइंट, आगे वाला सारा इंटरवल भी नहीं आएगा, ये भी सब नहीं आएगा क्योंकि ये कॉमन ही नहीं है। अच्छा ये वाला पार्ट भी नहीं आएगा, ये भी कॉमन नहीं है, ये भी कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है, तो 2 भी -2 आएगा ही नहीं आएगा, वो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर ओपन इंटरवल है। तो फिर अब आपको दिख रहा है कि कॉमन जो दोनों में है वो कौन सा पार्ट दिख रहा है? दिख रहा है वो ये वाला पार्ट दोनों में आ रहा है ना, देखो ये वाला पार्ट Yes sir. -∞ से लेकर -2 तक ओपन इंटरवल तक दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यही मेरा क्या होगा? इंटरसेक्शन होगा। क्लियर बेटा? Yes sir. सभी को आया समझ में? Yes sir. तो इस तरह से हम क्या करते हैं, जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में लिखे हो और आप उसका डोमेन निकाल रहे हो कंबाइंड फंक्शन का पूरे का, तो ध्यान रखना है कैसे निकालते हैं। दोनों फंक्शन या जो भी दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उन सभी फंक्शन का इंडिविजुअल डोमेन निकाल के उनका इंटरसेक्शन। क्यों? क्योंकि जो हमारा मेन फंक्शन है वो सबको सेटिस्फाई करना चाहिए ना, मतलब जो सारी वैल्यूज हैं, सारे अलग अलग फंक्शंस हैं, उन सभी को अगर मेरी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है एक्स की, यानी डिफाइंड आंसर आ रहा है, तभी मेरा जो होल फंक्शन है पूरा का पूरा वो डिफाइंड होगा। क्योंकि अगर मैं कोई भी वैल्यू, लेट से मैं एग्जांपल दे देता हूं, मैंने एक्स की वैल्यू लेट से ले ली, मैंने बोला डोमेन मेरा फाइनल ये होगा -∞ से -2 से बियॉन्ड मैंने कुछ एक पॉइंट ले लिया, लेट से 1। अब देखो 1 लेने पे क्या हो जाएगा, अगर मैंने एक्स की वैल्यू 1 ली तो क्या आएगा? डिफाइंड होगा या नहीं होगा, ये बताओ। एक्स की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो डिफाइंड आ रहा है ना यार, ये तो है ना। Yes. ये तो डिफाइंड आएगा ना, एक्स 1 पर तो देखो डिफाइंड है पूरा का पूरा, है या नहीं। अगर मैं x 1 पुट करता हूं तो 2 - 1 कितना आएगा? 1 आएगा। √1 1 होता है, डिफाइंड है। और 1/4 - 1 का स्क्वायर करता हूं तो वो भी डिफाइंड है, तो ये तो डिफाइंड आएगा। तो हमने कुछ गड़बड़ करी है इसमें। क्या गड़बड़ करी है? हमने 2 - -2 x के to लिए 2 आएगा कंडीशन। सर। हाँ हाँ क्या क्या? सर -2 to 2 होगा सर डोमेन। एक मिनट। हमने लिया -∞ से लेकर हमने पहला लिया था डोमेन क्या, हमने बोला कि 2 - x आपका क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो x आ गया आपका लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है ओके। फिर सेकंड वाले फंक्शन का जब आपने डोमेन लिया 4 - x² क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन
जीरो होना चाहिए, जीरो के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर आ रहा था लेस देन, अच्छा ये गड़बड़ होगी ना, गड़बड़ क्या हुई, गड़बड़ क्या हुई, हाँ मैंने यार यहाँ पे साइन की गड़बड़ कर दी, देखो ये वाली गड़बड़ हुई। इस वाले का साइन देखो मैंने क्या लिख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर रखकर मैंने 4 माइनस में ले गया उधर, तो साइन इनइक्वालिटी का चेंज नहीं करना था ना, वो तो ग्रेटर ही रहेगा और बाद में लेस देन आएगा ना। समझ नहीं क्या गड़बड़ हुई है? ये जो मैंने सर्कल करा है सबको आ रहा है समझ में? ये गड़बड़ हो गई। Yes, sir. तो जहां पर मैंने सर्कल करा है वहां पर जो साइन इनइक्वालिटी का है वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो माइनस अभी रखा हुआ है ना, तो ये तो ग्रेटर ही चाहिए था हमें, यहाँ पे तो ग्रेटर ही चलेगा ना, ये गड़बड़ है, इसको करेक्ट कर लो। तो क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन -4, तो एक्स स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 4 आएगा, और अगर एक्स स्क्वायर लेस देन 4 है तो इसका मतलब एक्स लेस देन 2 होगा या फिर एक्स ग्रेटर देन -2 होगा। ये समझ में आया? तो यानी कि 2 से लेस और -2 से बड़ा, तो इसका मतलब जो आपका डी एच आया डोमेन वो क्या आ गया, ये तो आ गया -2 से 2 है ना, ओपन इंटरवल, राइट, यही आया ना। Yes, sir. तो अब आपका डी जी कितना आया था, डोमेन ऑफ जी फंक्शन कितना आया था, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक क्लोज इंटरवल, और इंटरसेक्शन अब डीएच कितना आया, -2 से 2। अब बताओ क्या होगा इंटरसेक्शन इन दोनों का, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, -2 से पहला आ रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 टू इन्फिनिटी, तो पहला आ रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक, और 2 वैल्यू ले सकते हैं पहले वाले में, फिर दूसरे में आ रहा है ओपन इंटरवल -2 से 2 ओपन इंटरवल, तो इन दोनों में अगर मैं कहूं कॉमन कौन सा है तो क्या आएगा आंसर, -2 से 2, यही आएगा जो Yes, दोनों का sir. इंटरसेक्शन होगा, राइट। समझ में आ गया बेटा सभी को? Yes, sir. अब आप इससे बियॉन्ड ले लो, मतलब -2 से 2 तक तो चल जाएगा, -2 भी नहीं चलेगा, 2 भी नहीं चलेगा, ओपन इंटरवल है, लेकिन अगर मैं इससे बियॉन्ड लेता हूं, लेट से 3 ले लिया, तो आपको दिख रहा है कि 2 - 3 करने पर नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आ जाएगा रूट के अंदर पहले में। समझ में Yes, आया? तो मतलब होगा क्या, अगर आपका एक जगह मतलब एक फंक्शन f जो gx प्लस hx है, अगर gx आपका डिफाइंड आ रहा है तो hx नॉट डिफाइंड हो जाएगा, hx डिफाइंड आ रहा है तो gx नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो लेकिन जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा वो मेरा डोमेन यही होगा, -2 से 2 के बीच में। तो -2 से 2 के बीच में अगर आप कुछ भी लोगे फंक्शन डिफाइंड होगा। क्लियर है? yes, sir. सभी को आ गया बेटा समझ में? Yes, sir. तो ये कंडीशन याद रखनी है कि इस तरह से निकलता है डोमेन, जब fx प्लस gx लिखा हो, fx मल्टीप्लाई बाय gx लिखा हो, fx माइनस gx लिखा हो, या fx डिवाइड बाय gx लिखा हो, मतलब ये सभी वर्क करेगा, f प्लस g, f माइनस g, f डिवाइड बाय g, प्रोवाइडेड कि आपका g जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, और f इंटू g में भी चल जाएगा। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, तो दोनों फंक्शन जो आप लिख रहे हो उनका इंटरसेक्शन का जो डोमेन का इंटरसेक्शन होगा वो मेरा डोमेन होगा। ठीक है? अच्छा, एक इनइक्वालिटी देता हूं सॉल्व करना, लेट्स से में दिया हुआ है, इनइक्वालिटी बोल दी कि सॉल्व करके बताओ, लेट्स से दिया हुआ है, मैंने जो अभी क्रिटिकल पॉइंट बनाकर नंबर लाइन पे लिया था वो समझ में आया था, प्लस माइनस? Yes, sir. चलो एक वैसा ही क्वेश्चन है, x - 2 डिवाइड बाय, इस बार दिया हुआ है x + 2 और ग्रेटर देन, इनइक्वालिटी दी हुई ग्रेटर देन 2x - 3 डिवाइड बाय 4x - 1, ये दिया हुआ है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। अच्छा, अब सबसे पहले एक चीज जो गड़बड़ कर सकते हैं बच्चे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब आप क्या करोगे, x - 2 को 4x - 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे और x + 2 को 2x - 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और इनइक्वालिटी मतलब वैसे का वैसा ही साइन रखोगे। ये करना रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? मान लो ऐसा लिखा हुआ है 1/2 ग्रेटर देन 3/-5, ये ठीक है बात? ये Yes, ठीक sir. लिखा हुआ है ना? अच्छा, ये इनइक्वालिटी ठीक है, मतलब 1/2 जो होता है वो 3/-5 से बड़ा ही होता है, क्योंकि वो नेगेटिव राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा वैसे, सोचो क्या हो जाएगा, 1 × -5 ग्रेटर देन 2 × 3, ये क्या ठीक है ये बात? No, sir. तो जो मैं बोल रहा था कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना इक्वालिटी में तो ठीक है, क्योंकि अगर दोनों इक्वल है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी इक्वल ही आते हैं, ये बात पता है ना आपको? Yes, sir. लेकिन इनइक्वालिटी में अगर किसी ने ऐसे कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा, ये बात समझ में आई? तो कुछ बच्चे में स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया कि अगर आप ऐसे करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, और क्यों रॉन्ग होगा वो रीजन दे दिया, समझ में आ गया? तो फिर ऐसे नहीं करना। इसमें क्या करना है, मैंने बोला था इनइक्वालिटी जब भी आप सॉल्व करोगे एक साइड पे, राइट साइड पे आप जीरो बना दो, तो जीरो बनाने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे ऐसे लेके आना पड़ेगा इसको,
x माइनस टू, एक्स प्लस टू, माइनस का 2x माइनस थ्री और 4x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। अब ठीक है, क्या बात समझ में आई? Yes, sir. क्योंकि अगर 1/2 अगर आप 3/5 3/-5 को राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे लेके आते तो प्लस हो जाता, तो अभी भी तो ट्रू है स्टेटमेंट कि 1/2 प्लस 3/5 अभी भी ग्रेटर देन जीरो है, तो ये ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू रहेगा। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? एलसीएम लेकर, क्योंकि मैंने बोला था जब भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व करोगे इस तरह से फ्रैक्शन वाली, तो उसमें क्या करना है आपको? एलसीएम लेकर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी लिखा हुआ है उसको फैक्टराइज करना है। पहले क्या था? सिर्फ एक न्यूमरेटर था, ये रहा, ये वाला जो हमने करा था, इसमें सिर्फ कोई डिनोमिनेटर में लिखा ही नहीं हुआ था इस इनइक्वालिटी में, तो हमने सॉल्व कर दिया। अब यहां पर क्या करना है आपको? यहां पर क्या करोगे आप? पूरा एलसीएम लेकर फैक्टराइज करोगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो क्या आएगा? x माइनस टू, 4x माइनस वन, फिर माइनस है बीच में, माइनस 2x माइनस थ्री के साथ मल्टीप्लाई करोगे x प्लस टू और डिवाइड में x प्लस टू, 4x माइनस वन, और ये चल रहा है ग्रेटर देन जीरो। इसको थोड़ा सा न्यूमरेटर को सॉल्व कर लो, क्या आएगा? न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे आएगा 4x स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का x प्लस टू, और ओपन करोगे तो आएगा माइनस 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3x और माइनस का नहीं प्लस का 6, ठीक है। और होल डिवाइड में, अच्छा होल डिवाइड वाले को मत करो क्योंकि वो तो ऑलरेडी फैक्टराइज हुआ ही पड़ा है, उसको तो कुछ करना ही नहीं, ऐसे ही रखो। अच्छा न्यूमरेटर का आ गया, थोड़ा सा सॉल्व करके न्यूमरेटर को सॉल्व करोगे आएगा 4 माइनस टू करोगे 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर, और ये हो गया माइनस नाइन और प्लस थ्री माइनस 6x, और ये हो गया 8 माइनस 4 हो गया 4, ये आ गया। इसको भी फर्दर और फैक्टराइज कर लो, क्या आएगा? तो 2 कॉमन लेकर लिख सकते हो आप, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स प्लस टू 4x माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। न्यूमरेटर को फैक्टराइज करोगे क्या आ जाएगा? x माइनस टू और x माइनस वन होल डिवाइड बाई एक्स प्लस टू 4x माइनस वन। यहां तक सभी को आया समझ में? मैंने Yes, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पूरा फैक्टराइज कर दिया। अब आप इक्वालिटी में तो क्या करते थे? जब कुछ ऐसे लिखा होता था तो आप डायरेक्टली बोल देते थे कि x जीरो होगा। क्यों? क्योंकि 3 को आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे और 2 से डिवाइड कर देते थे, तो आप कह देते थे x जीरो। बेटा लेकिन ऐसे क्रॉस, ये आप जो 3 से मल्टीप्लाई करते थे जीरो को, ऐसे करना अलाउड नहीं है, मतलब ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? 3 जो है वो मुझे पता है कि जीरो नहीं है, और 3 तो एक कांस्टेंट है, तो मुझे पता है कि अगर 2 और 3 कांस्टेंट है और वो जीरो नहीं है, तो जो साथ में x वेरिएबल है वही जीरो होगा, तभी आंसर जीरो आएगा, इसलिए हम ऐसे बोल देते थे। लेकिन अब ऐसे नहीं करेंगे कि इनइक्वालिटी में जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है x प्लस टू और 4x माइनस वन, उसको आप राइट साइड पे जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके कह दोगे जीरो, ऐसे हटाना नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। क्यों? नीचे वाली टर्म नेगेटिव है पॉजिटिव है, उस पर भी तो डिपेंड करेगा कि ये पूरा एज अ होल क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव, या नहीं करेगा डिपेंड? बताओ। अगर मैं ऐसे कहता हूं, अगर मैं ऐसे कहता 2x बाई 3 ग्रेटर देन जीरो, तो मैं कह सकता हूं कि यार x ही ग्रेटर देन जीरो होगा, ऐसे कह सकते हैं ना, ये ठीक है। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो 2x और डिवाइड बाय x माइनस वन, अब नीचे वाले पे भी तो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, क्योंकि अगर नीचे वाली टर्म नेगेटिव आ रही है, ऊपर वाली टर्म भी नेगेटिव आ रही है, तो मैं कहूंगा ठीक है। अगर ऊपर वाली टर्म पॉजिटिव है, नीचे वाली टर्म नेगेटिव है, फिर तो नेगेटिव आ जाएगा। तो आप ऐसे नहीं करोगे कि x माइनस वन को हटा ही दिया जीरो के साथ मल्टीप्लाई करके, ये गलत हो जाएगा। तो अब क्या करोगे आप? वही क्रिटिकल पॉइंट जो मैंने बताए थे, क्या करोगे? क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे। क्या क्या आएंगे क्रिटिकल पॉइंट? को बताएगा? x की वैल्यू 2 आएगी, x की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू माइनस 2 आएगी और x की वैल्यू 1/4, राइट? यही आएंगी ना। हर एक फैक्टर को आपने क्या करा? जीरो से इक्वेट करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल दी। तो क्या क्या आएगा? -2 पहले आएगा, फिर आएगा 1/4 1 और फिर 2, राइट, -20 से लेकर +20, और फिर मैंने कहा था वो प्लस माइनस साइन लिखो। तो क्या आएगा? -2 से कम कुछ भी ले लो, कुछ भी। -3 ले लिया, -3 लेने से ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा और ये भी नेगेटिव। 4 नेगेटिव आ गए, 4 नेगेटिव ऊपर नीचे, मतलब दोनों नेगेटिव कट कट क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा, राइट। और सारे के सारे फैक्टर जो लीनियर फैक्टर हैं और सबकी डिग्री 1 है, मतलब 1 पावर है, तो ऑल्टरनेट साइन ही आएंगे। मतलब अगर तुम निकाल के भी देखोगे, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, चेक कर लेना बेशक से। तो ये ऑल्टरनेट साइन आते हैं। अच्छा मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लीनियर फैक्टर डिग्री 1 हर फैक्टर की। तो मान लो x माइनस 2 का स्क्वायर होता, तो अगर x माइनस 2 का स्क्वायर होता ना, तो 2 के अबाउट, यानी यहाँ पर, क्योंकि x माइनस 2 से क्रिटिकल पॉइंट 2 आएगा, तो 2 के अबाउट लेफ्ट पर और राइट पर साइन सेम आएगा। फिर
अगर किसी का स्क्वायर या इवन डिग्री है, मतलब x-2 का स्क्वायर है या x-2 की पावर 4 है, तो फिर उसके लेफ्ट पर क्रिटिकल पॉइंट जो 2 है उसके लेफ्ट में और राइट में साइन सेम आएगा। तो लेफ्ट में अगर नेगेटिव आ रहा है फिर राइट वाले का लिखने की जरूरत नहीं, राइट वाला भी नेगेटिव आता है फिर पक्का। क्यों? उसका रीजन ये है कि जब किसी फैक्टर की पावर इवन होगी तो उसका तो आंसर हमेशा प्लस ही आएगा, तो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा क्योंकि स्क्वायर है। स्क्वायर करने का मतलब हो गया माइनस होगा तो भी प्लस आएगा, प्लस होता तो भी प्लस आता, तो उससे फिर फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो बाकी चीजों से ही फर्क पड़ेगा जो बाकी फैक्टर्स हैं। तो इसलिए साइन उसके अबाउट क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन अगर पावर ऑड है सबकी, मतलब 3 है, 1 पावर है और सारे लीनियर हैं जिनको आप देखकर लाइक क्रिटिकल पॉइंट निकाला और उनका जब हमने प्लस माइनस लिखा तो सारे क्या आएंगे, ऑल्टरनेट साइन आएंगे। क्लियर है? बाकी आप चेक करके निकाल ही सकते हो, बट थोड़ा सा इजी हो जाता है कि पहला साइन अगर पॉजिटिव आ रहा है फिर ऑल्टरनेट लिख दिया आपने। ठीक है, क्लियर है? Yes, तो sir. ये आपका आ गया। और आपको चाहिए क्या, आपको जो क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो तो ये चाहिए कि ग्रेटर देन 0 होना चाहिए ना। तो ग्रेटर देन 0 मतलब पहले वाले इंटरवल में चल जाएगा, 1/4 से 1 के बीच में चल जाएगा और 2 से इन्फिनिटी के बीच में चल जाएगा। तो आपका x की जो वैल्यूज होंगी वो कहां से कहां तक होंगी, -∞ से लेकर -2। ओपन आएगा या क्लोज्ड इंटरवल आएगा यहाँ पर -2 पे, बताओ। So, ओपन आएगा बेटा। क्यों? क्योंकि जो इनइक्वालिटी में लिखा हुआ साइन वो ग्रेटर देन 0 लिखा है, इक्वल टू 0 नहीं लिखा हुआ। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता तो फिर मैं देखता कि लेस देन मतलब इंक्लूड करना है या नहीं करना। अच्छा देखो, सबसे पहले तो ये ग्रेटर देन 0 लिखा हुआ है, तो ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया कि इक्वल टू तो आना ही चाहिए 0। तो -2 जो है मैंने ओपन इंटरवल में रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट यूनियन 1/4 से लेकर 1 और फिर 2 से लेकर इन्फिनिटी, ये वाली वैल्यूज होंगी सारी की सारी। अच्छा बाय चांस ऊपर वाला जो लिखा हुआ है उसमें इक्वल टू भी होता, लेट से इसको मैं कॉपी कर देता हूं। अभी तो मैंने वो लिया ना, क्या कहते हैं, सभी में ओपन इंटरवल बनाया मैंने, इंक्लूड नहीं करा। लेट से ऐसा होता, लेट से दिया होता यहां पर इक्वल टू भी होता, तो जो अब ऊपर वाला आंसर है, आंसर तो वही आता अभी भी, -∞ से लेकर -2 यूनियन 1/4 से लेकर 1 तक और 2 से लेकर इन्फिनिटी यूनियन। तो अब लेकिन मुझे ये बताओ, -2 पे मैं क्लोज लगाऊं ब्रैकेट या ओपन ही ब्रैकेट रखूं अभी, अब बताओ। so close. -2 पे आपने कहा क्लोज, रॉन्ग हो गया। ऐसा नहीं कि इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा है तो हर जगह क्लोज ही बना दो इन्फिनिटी और -∞ को छोड़कर। आपको ये भी तो देखना है कि नीचे डिवाइड में क्या लिखा हुआ है, डिवाइड में लिखा है x+2, तो डिनोमिनेटर वाला फैक्टर अगर 0 हो गया तो भी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 हो गया तो नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा पूरा लेफ्ट साइड पर। तो जो x+2 लिखा हुआ है डिवाइड में, ये वाला x+2, इसी का तो क्रिटिकल पॉइंट x = -2 आया है। अगर आप -2 ले लोगे x की वैल्यू तो डिवाइड में जो x+2 लिखा है तो 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो गया तो फिर तो लेफ्ट साइड पे पूरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, है ना। Yes, तो sir. -2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन क्या 1/4 को इंक्लूड करूं, उसको भी नहीं करूंगा क्योंकि वो भी डिवाइड में लिखा हुआ है। जो उसका फैक्टर है 4x - 1 वो भी डिवाइड में लिखा हुआ है। क्या 1 को कर दूं इंक्लूड? हाँ कर दूंगा, क्योंकि 1 तो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। तो अगर आपका x की वैल्यू 1 लेने से न्यूमरेटर 1 आया और डिनोमिनेटर में 0 नहीं आया तो आंसर 0 ही आएगा ना, 0 पॉइंट समथिंग इज 0। तो इक्वल टू लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू तो चल जाएगा, 2 भी चल जाएगा, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 2 लेते हो तो भी ठीक है, और इन्फिनिटी पे तो ओपन ही बनाते हैं। क्लियर है? Yes, sir. सभी को आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, लेट्स से यहां तक आ गया सभी को समझ में कि कब इंक्लूड करना है कब नहीं, ये बातें ध्यान से देखनी है, क्योंकि जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ऑप्शन दे रखे होंगे उसमें कहीं पर ऐसे ऑप्शन होते हैं जो बिल्कुल सेम होते हैं, बस इतना ही फर्क होता है कि कहीं पर इक्वल टू मतलब लिखा होता है, इंक्लूड करा होता है, कहीं किसी में इंक्लूड नहीं करा होता। तो ये चीजें सारी एनालाइज करनी है आपको। तो एक तो मैंने बोला इनइक्वालिटी का साइन देखना है कि लेस देन ग्रेटर देन है या इक्वल टू के साथ है। दूसरी बात, डिवाइड में जो लिखे हुए फैक्टर्स क्रिटिकल पॉइंट उसको इंक्लूड करेंगे जिससे कि 0 ना आए नीचे। अगर ऊपर 0 आ रहा है तो ठीक है, और इनइक्वालिटी में अगर लिखा ही नहीं हुआ इक्वल टू 0 तो फिर लिखने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर है Yes. सभी को? Yes, ठीक है, sir. तो ये तो हो गया। इस तरह से इनइक्वालिटी सॉल्व करके हमने x की वैल्यू बता दी कौन कौन से इंटरवल में होगी। लेट्स से ऐसे लिखा हो, अब मॉडुलस के साथ आ गया इनइक्वालिटी। लेट्स से कुछ ऐसा आ गया, मैं कहता हूं कि x की वैल्यू जो है -5 से, x की वैल्यू -5 से बड़ी है और 7 से छोटी है, इफ ऐसे है अगर, तो आपको बताना है कि फाइंड रेंज फॉर x-2 का मॉड। आपको बताना है x-2 का मॉड कहां से कहां तक आएगा। अगर x की वैल्यू -5 से 7 के बीच में है, इक्वल टू नहीं है, -5 से बड़ी और 7 से छोटी,
तो मॉड x माइनस टू कहां से कहां तक होगा? तो पहले आप क्या करोगे, x की वैल्यू जो लिखी है वही लिखोगे, फिर x माइनस टू भी सोच लोगे कहां से कहां तक होगा, -7 से लेकर 5 तक। ये ठीक है भाई? अगर x -5 से 7 के बीच में Yes, तो x sir. -2 -7 से 5 के बीच में होगा। फिर आपने मॉड लगा दिया। अब मॉड लगाने से क्या फर्क पड़ेगा इनइक्वालिटी पे, सोच के बताओ। लेस, अब ग्रेटर देन किससे होगा और लेस देन किससे होगा, सोच के बताओ। ये कुछ कुछ ऐसे ही जो लास्ट क्लास में पूछा था मैंने कि x अगर यहां से तो यहां तक जीरो है तो टू x स्क्वायर इन्फिनिटी कहां से होगा. कहां तक होगा? 0 से लेकर इन्फिनिटी. यार इन्फिनिटी कैसे हो जाएगा? फिर वही गड़बड़ बात कर दी ना तुमने यार, ऐसे कैसे कर रहे हो? ये -7 है और ये 5 है। कोई चीज अगर आपकी -7 से 5 के बीच में है और मॉड लगाने का सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि जो आंसर नेगेटिव होता है वो भी पॉजिटिव हो जाता है, बस इतना फर्क पड़ता है। तो -6 -5 0 1 ये सारे आएंगे। तो इन सब के अगर आप मॉड करोगे तो 7 6 5 4 3 2 1 इस तरह से तो आएंगे। तो Yes. इसमें आपकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी भाई? इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है? 7। तो 7 से तो छोटा ही आएगा और सबसे मिनिमम कहां तक गया? इस बार मिनिमम कहां तक गया? 0 तक। तो ये आंसर नहीं होगा भाई आपका। अगर x -2 -7 से लेकर -7 से लेकर 5 तक है तो उसका मॉड निकालने पर नेगेटिव तो कभी भी नहीं आएगा। तो यानी कि ग्रेटर देन तो 0 होगा, ये तो पक्का है। अच्छा, क्या 0 आ भी सकता है? 0 आ Yes, रहा है sir. हमारा ना, Yes, तो sir. इसमें इंक्लूड करूंगा ना 0 को। तो इनइक्वालिटी में देखो, जो पहले वाली थी ओरिजिनल उसमें इक्वल टू था ही नहीं, लेकिन जब मॉड लगाया तो अब इक्वल टू आपको लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई वैल्यू -7 से 5 के बीच में है तो उसका मॉड निकालने पे 0 तो आ ही सकता है ना, इक्वल टू, लेकिन उससे कम नहीं आएगा और 7 से ज्यादा नहीं होगा। ये बात भी क्लियर होगी, आया समझ में? Yes, sir. तो इस तरह से एनालाइज करना है, रटो नहीं कि मॉड लगा दिया दोनों तरफ और आपने बोल दिया, ऐसे नहीं चलता। मैंने आपको इस स्क्वायर में भी चीज सिखाई थी कि वैल्यूज लेकर दिखाया था कि देखो ऐसे वैल्यूज लिख लो और आपको पता लग जाएगा कि स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या रही है और मैक्सिमम क्या रही है। तो आप यहाँ पर भी नंबर लाइन बनाकर ऑब्जर्व कर सकते हो कि -7 से सर ने क्या करा, 5 तक सारी कुछ वैल्यूज लिखी, उनके मॉड निकाले, तो देखकर ही पता लग रहा है कि 0 आ रहा है मिनिमम और इक्वल टू आ रहा है, और 7 से लेकिन लेस आएगा। ठीक है ना? 7 से लेस इसलिए आएगा क्योंकि -7 से बड़ा है, तो -7 अगर होता तो उसका मॉड 7 आता, पर अगर -7 से बड़ा कुछ होता तो वो कुछ ऐसा होगा -6.9999। तो इसका अगर आप मॉड करोगे तो रहेगा तो 7 से छोटा ही नहीं। आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो ये बेटा आपके बेसिक्स हैं। मतलब अगर ये चीजें क्लियर नहीं है तो लाइक जो क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होंगे जिसमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके वर्कआउट करना पड़ेगा आंसर, तो वो तो आंसर कभी आएंगे ही नहीं सही। अगर ये चीज आपकी फंडामेंटल देखो तो ना, ये चीज ठीक नहीं है तो इन पे थोड़ा सा ध्यान दो, इसलिए बता रहा हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट लेट से मैंने ऐसे पूछ दिया, मॉड में लिखा हुआ है x-3 और फिर उसका भी मॉड लगा दिया, 2 बार मॉड, और कह दिया कि ये ग्रेटर देन 1 है। तो x बताओ कहां से कहां तक होगा? सॉल्व फॉर x। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है x के लिए, कि x की वैल्यू बताने की कहां से कहां तक होगी, जिसके लिए ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मॉड हटाऊंगा बाहर वाला, ये वाला बड़े वाला मॉड। तो जब बड़े वाला मॉड हटाऊंगा तो आपको याद होगा ग्रेड इनइक्वालिटी का साइन पॉजिटिव वाले के लिए तो हम वही लिख देते हैं, नेगेटिव वाले के लिए क्या करूंगा मैं, और लेस देन -1 है ना, दूसरी तरफ नेगेटिव लिख देंगे, राइट, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करके। ये ठीक है? Yes, sir. क्लियर है? उसका रीजन क्लियर है ना, मैंने बताया था कि जैसे मैं कहता हूं कि मॉड x अगर ग्रेटर देन 2 है तो इसका मतलब x की वैल्यू जो भी हो या तो 2 से बड़ी वाली होगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि x की वैल्यू -2 से भी छोटी हो, क्योंकि -2 से छोटे का अगर मॉड करूंगा तो भी 2 से बड़ा आएगा। ये बात समझ में आई? जैसे Yes, sir. स्क्वायर में करते हैं, तो जैसे स्क्वायर में करते हैं वैसे। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है इंडिविजुअली, इसको भी सॉल्व करना है, इसको भी। तो इसमें क्या आएगा, मॉड x आपका आएगा ग्रेटर देन कितना, 3 को अगर मैं उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट? ये ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा, और मॉड x लेस देन क्या, 2, क्योंकि -3 को राइट साइड पे लेके जाओगे तो +3 -1 +2 हो जाएगा। तो आप कह रहे हो मॉड x जो है 4 से या तो बड़ा और या फिर मॉड x 2 से छोटा। अच्छा, इससे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 और x की वैल्यू लेस देन -4, और यहां से क्या आएगा, x लेस देन 2 और x की वैल्यू ग्रेटर देन -2। ये ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब इन चारों बातों को सोच के मुझे बता दो फाइनल आंसर मैं क्या लिखूंगा, x की वैल्यू कहां से कहां तक। आप कह रहे हो 4 से बड़ा, -4 से छोटा, और दूसरी बार कह रहे हो x की वैल्यू 2 से छोटी और -2 से बड़ी। तो इसका जो पूरा कंबाइंड आंसर होगा वो क्या लिखूंगा मैं, बताओ। -4 to 2. -4 से आपने बोला 2, ओपन इंटरवल, हाँ Yes, sir. पक्का? सारे एग्री कर रहे हैं भाई? Yes, sir.
मुझे एक चीज बताओ, यहां तो लिखा हुआ है -4 से छोटा, तो ये जो आपने लिखा है इसमें -4 से तो बड़ा ही होगा हमेशा, तो कैसे सही है ये बताओ। अच्छा, पहले वाले से आपका आंसर क्या आया? पहले वाले से आपका आंसर मैं बोलूं अगर क्या आया, तो पहले वाले का आंसर आया आपका x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 और x की वैल्यू -4 से छोटी। तो इसका मतलब पता है क्या आया आंसर आपका? जो पहला आंसर आया वो आपका आया -∞ से लेकर -4 यूनियन 4 से इन्फिनिटी, यही आया ना। और दूसरे वाले से आंसर क्या है जिसमें आया आपका x का आंसर <2 और x के लिए ग्रेटर देन -2, तो इसमें आंसर आपका आया x बिलोंग्स टू -2 से 2, है ना, यही आया ना। ये दो आंसर आए आपके ना, ये ठीक है। Yes, sir. तो अब जो आपका आंसर होगा इन दोनों का क्या होना चाहिए? यूनियन होना चाहिए, इंटरसेक्शन क्या होना चाहिए बताओ? जो फाइनल आंसर आएगा क्या होना चाहिए? आपने लिया -4 से 2, तो ये किस बिहाफ पे लिया, कैसे लिया, सोच के बताओ। Yes, sir. Wrong. तो बताओ फिर आंसर क्या होना चाहिए इसका, सोचो बताओ क्या होगा आंसर। Sir, अच्छा minus -2 से 2, अच्छा अच्छा -2 से 2 के बीच में अगर कुछ भी लेता हूँ, लेट से ले लिया 0 ले लिया, ठीक है। 0 लेने पे ऊपर इनइक्वालिटी में पुट करके बताओ क्या आएगा, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है, false. Sir, clear. Sir, true. ट्रू आएगा ना भाई। 0 लिया मैंने, -3 का मॉड, फिर 3 बन जाएगा True. ग्रेटर, ठीक है। अच्छा तो 1 लिया तो क्या आएगा 1 लेने पर? अगर -2 और 2 के बीच में 1 भी आता है, 1 लिया Sir, मैंने, तब true क्या है. आएगा? True. 1 -3 करूंगा तो -2 आएगा उसका मॉड भी, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया। और इसमें भी कुछ ले लो, ये भी ट्रू आएंगे। 4 से बड़ा कुछ भी ले लो, 4 से अगर मैं बड़ा लेता हूँ, 4 को क्योंकि इंक्लूड नहीं करा, Sir, true. 4 से बड़ा 5 ले लिया, 5 -3 क्या आएगा 2, 2 का मॉड भी 1 से बड़ा है। और Yes. -4 से पीछे ले लो कुछ भी, तो वो भी ऑलवेज ट्रू होगा, है ना। तो इसका Yes, मतलब sir. क्या हुआ, इन सबका यूनियन नहीं हो गया एक तरह से, क्योंकि बीच में और था ना। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, समझा है। तो इन सबका क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा मेरा आंसर। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. सभी को क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, पूछो अगर किसी को डाउट है तो इसमें। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो नेक्स्ट है, अब मैंने ऐसे बोल दिया, आपको बताना है y इक्वल टू दिया हुआ लेट से 1/x² प्लस 2, और मैंने आपसे बोला है इसका रेंज बताओ क्या होगा। रेंज मतलब पूरे y की वैल्यूज कहां से कहां तक जा सकती है ये बताना है आपको। अगर y इक्वल टू लिखा है 1/x² प्लस 2, तो पहले डोमेन चलो निकाल लो। अगर डोमेन निकालते हैं, पहले डोमेन क्या आएगा, x की वैल्यूज आप क्या क्या ले सकते हो और क्या नहीं। x के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने की जरूरत है या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सोच के बताओ। x के कोई ऊपर भी हो रेस्ट्रिक्शन सकता है. बस ये होगी कि x² प्लस 2 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर Yes, का 0 sir. जाएगा तो फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता है। पर क्या ये कभी 0 आएगा? x² प्लस 2 कभी 0 आ No, सकता sir. है? कभी नहीं आएगा। ये तो Yes, क्योंकि sir. स्क्वायर जो होता है पॉजिटिव होता है और 2 उसको और लाइक बढ़ा देगा, तो 0 तो कभी आएगा ही नहीं। इसका मतलब डोमेन क्या है, एवरी रियल नंबर, कुछ भी पुट कर लो आंसर डिफाइंड होगा, ठीक है। अब रेंज कैसे निकाले, मतलब ये कैसे बताएं कि हमारा आंसर कहां से कहां तक होगा, तो ये कैसे बताएं। जो y की वैल्यूज है, मतलब पूरा का पूरा 1/x² प्लस 2, वो कहां से कहां तक होगा, इस बात को कैसे बताएं। तो इस बात के लिए सबसे पहले x² से स्टार्ट करते हैं। भाई x² लिखा हुआ है, तो x² की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। x² की मिनिमम वैल्यू भाई 0 हो सकती है और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू तो पता ही नहीं, ये ठीक है। Yes, sir. फिर x² प्लस 2 लिखा है, तो आपने 2 ऐड कर दिया, तो आप कहोगे 2 से लेकर इन्फिनिटी आ गया। ये बात आ गई, ये बात आ गई। फिर आपको इसका रेसिप्रोकल करना है, तो आपने इसका रेसिप्रोकल जब करा तो ऐसे आ गया 1/x² प्लस 2। अच्छा x² प्लस 2 2 से इन्फिनिटी के बीच में था, तो उसका रेसिप्रोकल कहां से कहां तक होगा, आप सोचो। अब रेसिप्रोकल करोगे 2 का रेसिप्रोकल चलो 1/2 हो जाएगा, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल कोई बताएगा कितना हो जाएगा। 0. वेरी गुड, 0। लेकिन साइन क्या होगा इनइक्वालिटी का, जब रेसिप्रोकल Change हो करेंगे जाएगा. पॉजिटिव वाले का, Change हो तो जाएगा. इनइक्वालिटी का साइन फ्लिप हो जाएगा, राइट। Yes, sir. पॉजिटिव वाले में ऐसे होता है ना, फ्लिप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसे और ये हो जाएगा ऐसे ना। और 0 इक्वल टू आएगा या नहीं आएगा बताओ, 0 पे इक्वल टू लगाऊं या नहीं, Some. सोच के बताना, सोच के बताना। No, sir. 0 तो यार कभी आएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि भाई x की वैल्यू आप कितनी भी बड़ी ले लो, 1 बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, पर 0 थोड़ी ना हो जाएगा कभी। 0 को अप्रोच कर जाएगा, बट ऐसे नहीं होगा कि 0 ही हो जाए एग्जैक्टली, तो इक्वल टू नहीं आएगा उसमें, ठीक है।
Yes, अब sir. आपको समझ में आ गया कि आपका आंसर कहां से कहां तक रहेगा, है ना? यही तो आपका Yes. आंसर है। तो आपका आंसर जो रेंज आ रहा है वो कहां से कहां तक आ रहा है? रेंज आ रहा है आपका 0 से लेकर ओपन इंटरवल तो 0 से लेकर ओपन इंटरवल 1/2 और 1/2 पे इंक्लूडेड है ना, ये ठीक है। Yes, sir. और 1/2 कब आ सकता है? जब आप x के वैल्यू 0 पुट करते हो। अगर x के वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो आंसर 1/2 आ जाएगा, लेकिन 1/2 से ज्यादा कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. क्लियर है बेटा सभी को? Yes, sir. इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका, अगर जिसको लग रहा हो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, भाई आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। y x² + 2 = 1, x² y प्लस का 2y - 1 = 0, ऐसे लिख दिया। ठीक है, इसको अब ऐसे सोचो, ये x वेरिएबल की टर्म्स में क्वाड्रिक लिखा हुआ है, तो जो ये y लिखा हुआ है और ये 2y - 1, इसको ऐसे मानो जैसे होता है ना ax² + bx + c क्वाड्रिक इक्वेशन। तो उसमें a जो होगा वो क्या होगा इस बारी? आपका y है। b जो है वो x का कोएफिशिएंट होता है, वो तो है ही नहीं इसमें, 0। और c आपका कांस्टेंट टर्म जो कि 2y - 1 है। तो अगर ये डिफाइंड है, मतलब इसमें किसी x की हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, तो इसका मतलब इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए, यानी जो x की वैल्यूज आनी चाहिए वो रियल आनी चाहिए। और x की वैल्यू अगर रियल है तो उसके लिए कंडीशन होती थी, याद है क्या होती थी? d क्या होना चाहिए था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, याद है भाई? अगर कोई क्वाड्रिक लाइक इक्वेशन लिखी हुई है, उसमें x की सारी रियल वैल्यूज पॉसिबल है, जो भी मतलब आ सकती है, तो उसके लिए कंडीशन यही तो होती थी कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अगर x Yes. की वैल्यू रियल है, मतलब रूट्स रियल है, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो d यहां पर अगर मैं निकालूंगा तो क्या आएगा? b का स्क्वायर -4ac। तो b क्या है आपका? b तो 0 है, b का स्क्वायर हो गया, -4 लिख दिया। a कितना है आपका? a आपका y है, और c कितना है आपका? 2y - 1। ठीक है ये बात, ये समझना है? Yes, sir. तो यहां से आपका क्या आया? -4y 2y - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर जब इनइक्वालिटी आती है तो मैंने बताया था क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट यहां से क्या क्या आएंगे? क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते थे? जो भी फैक्टर होते थे उन सभी को 0 रखते थे। तो -4y को आप 0 रखोगे और 2y - 1 को भी 0 रखोगे, तो यहां से y की वैल्यू 0 आएगी और यहां से y की वैल्यू 1/2 आएगी। और फिर मैंने कहा था नंबर लाइन बना लो, नंबर लाइन पर एक 0 है और एक 1/2, ये -∞ ये +∞। तो अगर मैं -∞ से लेकर 0 के बीच में कुछ भी लेता हूं, तो इस इनइक्वालिटी में देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। तो मैंने -∞ से 0 के बीच में ले लिया -1, y की वैल्यू -1 रखकर इधर क्या आएगा आंसर? पॉजिटिव आएगा लेफ्ट साइड पे या नेगेटिव आएगा साइन? -4 × -1 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, लेकिन y की वैल्यू -1 रखने से ब्रैकेट वाला पार्ट नेगेटिव हो गया, तो 3 नेगेटिव हो गए। तो 3 नेगेटिव से आंसर यहाँ पर तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। फिर यहाँ पर पॉजिटिव आएगा और यहाँ पर नेगेटिव। अब आपको Negative. समझ में आ रहा होगा कि y की जो वैल्यूज हैं वो कहां से कहां तक लाई करेंगी? 0 से लेकर 1/2, लेकिन 0 से 1/2 में 0 को इंक्लूड करें या नहीं करें? अब यहां पर तो करेंगे ना, यहां पर तो करेंगे ना, क्योंकि इनइक्वालिटी में अगर मैं एक जहां पर -4y 2y - 1 लिखा हुआ है, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखता हूं तो इक्वल टू 0 लिखा हुआ तो ठीक है, और 1/2 से भी ठीक है। लेकिन ओरिजिनल क्वेश्चन में गए हम, क्या लिखा था ओरिजिनल क्वेश्चन? y = 1/x² + 2। तो यहां से देखकर तो पता लग रहा है ना कि y की वैल्यू भाई कभी भी 0 नहीं होगी, क्योंकि x की वैल्यू कुछ भी ले लो तो 1/ कितना भी बड़ा नंबर कर दो 0 को अप्रोच कर सकता है, बट एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा। इसलिए फिर हमने इसको क्या रख दिया? ओपन रख दिया। ठीक है, पर 1/2 आ सकता है। ठीक है, ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो आपको इस तरह से दो मेथड से आप एनालाइज करके निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. ओके, अच्छा इक्वल टू हटा क्यों दिया मैंने? मतलब यहां से आप ऐसे भी समझ सकते थे कि इक्वल टू हटाने का रीजन क्या है। आपको याद होगा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में, अभी हम क्वाड्रिक और डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उसमें ग्राफ भी पढ़ेंगे, रूट्स का नेचर भी देखेंगे कहां से कहां तक है। ठीक है, तो अब मैंने ये इक्वल टू हटाया क्यों? इसका लॉजिक ऐसे लगा सकते हो आप कि सर ने ये इक्वल टू क्यों हटा दिया, ऐसे मना क्यों कर दिया। हम ऊपर एनालाइज ओरिजिनल क्वेश्चन को अगर देखें ही नहीं, तब भी हम मना कर सकते हैं कि इक्वल टू 0 कभी नहीं आएगा। उसका रीजन क्या है? आपको याद होगा कि जब भी इक्वल टू 0 होता था d, तो इक्वल रूट्स आते थे, राइट? हाँ जी. है ना? Yes, sir. और इक्वल टू रूट्स के लिए मतलब जो मतलब x की वैल्यूज होती थी वो सेम आती थी, राइट? यही होता था ना? Yes, sir. ठीक है, और इक्वल रूट्स क्या आते थे? -b/,
क्या आता था, 2a ही आता था, राइट? क्योंकि अगर d 0 हो जाएगा तो माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a लिखते थे आप। तो दोनों आंसर माइनस बी बाई क्या आएंगे, माइनस बी बाई 2a, है ना? और b यहां पर कितना है हमारा, जो x का कोफिशिएंट है वो तो 0 है ना? तो x की, Yes. तो फिर इसका मतलब तो x की वैल्यू 0 ही हो जाएगी फिर दोनों बार, है ना? लेकिन जब इक्वेशन आप डिफाइन कर रहे हो जिसमें आपने x लिखा है तो उसमें 0 के अलावा तो सारी वैल्यूज ले सकते हो ना, 0 भी ले सकते हो और बाकी सारी भी ले सकते हो। तो यानी सिर्फ ये तो नहीं होगा ना कि हमेशा रूट्स इक्वल होंगे। क्लियर है? Yes, sir. तो मतलब जब आप आंसर निकालोगे तो आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में अगर सेटिस्फाई करा के देखना भी है कि कुछ जो वैल्यूज हैं वो पॉसिबल है या नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली देखकर कह दिया हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इसी तरह से ले रहा हूँ जिसमें मैंने ये सेकंड वाला मेथड कराया ना, इसी से करना है। क्योंकि कई बार क्या होगा, जो मैंने ऊपर वाला करा ना मेथड, ये वाला जो करा रेसिप्रोकल करके, ये थोड़ा सा टफ हो जाएगा कभी कभी, लाइक समझ में नहीं आएगा। इसमें तो ईजी था क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 ही था, सिर्फ एक्स स्क्वायर तुम्हें पता है कहां से कहां तक है। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेटेड आ गया, ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है एक्स की टर्म्स में, नीचे भी कुछ एक्स की टर्म्स में लिखा हुआ है, तो फिर बता ही नहीं पाएंगे कहां से कहां तक जाएगा। तो फिर ऐसे करेंगे, लेट्स से लिखा हुआ है रेंज फॉर, लेट्स से फंक्शन लिखा हुआ है या वाई लिखा हुआ है, कुछ ऐसे लिख दिया, वाई इक्वल्स टू लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2, ऐसे लिख दिया। अब इसका आपको क्या निकालना है, रेंज निकालना है कि हम कहां से कहां तक ले सकते हैं वाई की वैल्यूज। तो सबसे पहले मुझे जल्दी से बता दो एक्स की वैल्यूज क्या क्या अलाउड नहीं है इसमें। एक्स की वैल्यू डोमेन बता दो क्या क्या अलाउड नहीं है इसमें, बताओ। एक्स की वैल्यूज भाई क्या क्या अलाउड नहीं है इसमें? X is not equal to 0. 0 नहीं भाई, जीरो तो ले सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? जीरो से तो 1 अपॉन माइनस 2 आ जाएगा, ठीक है। नीचे वाला फैक्टर देखो ना, ऊपर वाले तो फैक्टराइज होगा नहीं फर्दर, नीचे वाला x माइनस 2 x प्लस 2 आएगा -2 ना। is not equal to 0 भाई x की वैल्यू 2 या माइनस 2 नहीं हो सकती, मतलब x कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 2 और माइनस 2, राइट? yes ठीक है। अच्छा, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या आ गया, y के साथ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इक्वल टू में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करके आ गया वाई एक्स स्क्वायर माइनस 2y माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाली टर्म कॉमन ले ली, क्या बचेगा y माइनस 1 और माइनस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर वही करो, अगर x की वैल्यूज रियल हैं, क्योंकि 2 और माइनस 2 को छोड़कर बाकी सारी रियल वैल्यूज हम ले सकते हैं, तो रियल रूट्स के लिए हमें पता है कंडीशन वही d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो d निकालेंगे, क्या आएगा इसका, इसमें a आपका कितना है y माइनस 1, b आपका है 0, b x वाली टर्म है ही नहीं कोई, और c आपका माइनस 2 y माइनस 1 है। तो d क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac कर दो। तो b का स्क्वायर करा आपने, 0 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a और c कितना है, माइनस का 2y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करा, इसे क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस कर देता हूँ, 4y माइनस 1 और 2y प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे, क्या आएगा, y 1 आएगा और y की वैल्यू माइनस 1/2 आएगी। ये ठीक है, ये क्लियर है भाई? यहाँ तक ठीक है, सभी को आया समझ में क्या करा मैंने? Yes, sir. तो अब जल्दी से फिर वही बता दो, अगर हमने लिया माइनस 20 प्लस 20, एक आएगा -1/2, एक आएगा 1, तो जल्दी से बताओ कौन सा इंटरवल में y लाई करेगा, y की वैल्यूज पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी यहाँ पर, बताओ। so -1 से 1/2 से लेकर 1 तक आराम से देख लो। अगर मैंने -1/2 से छोटा लिया, लेट से -1 ले लिया, -1 लेकर यहाँ पर ये नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ठीक है, फिर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, यहाँ पे नेगेटिव आएगी, यहाँ पे पॉजिटिव आएगी, चेक करो दोबारा, ये आ रहा है, Yes, sir. यही आ रहा है भाई। तो y जो बिलोंग कर रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, -20 से लेकर -1/2 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी। अब 1 और -1/2 पे बता दो क्लोज ब्रैकेट आएंगे या ओपन ब्रैकेट ही आएगा, ये बता दो। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था हमारा, क्वेश्चन ये था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो -1/2 आ सकता है ना, है भाई? ये समझ में आया? Yes, sir. और y की वैल्यू क्या 1 भी आ सकती है, बताओ जल्दी से, क्या पॉसिबल है भाई 1, y की वैल्यू 1 इक्वल टू आएगा नहीं आएगा,
बताओ बताओ, No. y की वैल्यू 1 पॉसिबल है या नहीं है भाई? अगर मैं y की वैल्यू 1 लेता हूँ, y की वैल्यू 1 लेता हूँ, ले लो एक बार y की वैल्यू 1, तो हमारी इक्वेशन क्या आएगी ना, y की वैल्यू लेने से आएगा x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से चेक कर लो पॉसिबल है या नहीं, ये तो कट गया, माइनस 2 इक्वल टू 1, क्या पॉसिबल है? No, sir. No, sir. तो यानी y की वैल्यू 1 तो तभी आएगी जब ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, लेकिन ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कभी सेम हो सकते हैं? कभी भी नहीं होंगे। अगर हो गए तो आपने चेक कर लिया कि भाई माइनस 2 और क्या 1 कभी इक्वल होंगे? नहीं। तो यानी कि 1 पे क्या आएगा, ओपन इंटरवल। समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। और देखो जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं ना, इस पर इक्वल टू लेना है नहीं लेना है, मैंने जो तरीका बताया इसमें क्या कहा मैंने, डी की वैल्यू निकालकर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दो। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखकर अब जब y के इंटरवल लो गया कि कहां से कहां तक है, तो आपने लिया -∞ से लेकर -1/2, 1 से लेकर ∞। अब -1/2 और 1 ये आ सकते हैं या नहीं, तो आप क्या करो, ओरिजिनल इक्वेशन में y की वैल्यू वही पुट कर दो, -1/2 पुट करके x निकाल के देख लो, अगर रियल आता है तो ठीक है, y की वैल्यू 1 लेकर x की कोई वैल्यू निकलती है रियल जो -2 और 2 नहीं होनी चाहिए, तब ठीक है, नहीं तो नहीं है। क्लियर है? Yes, sir. तो ये वाला मेथड लगाना है आपको इस तरह से रेंज निकालने के लिए, नहीं तो अदरवाइज इसका वैसे निकाल ही नहीं पाओगे आप। क्लियर है सभी को? यहां तक Yes, आया भी sir. समझ में? ठीक है, अब लेट से दिया हुआ एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, बताना। अच्छा, हमने क्वाड्रेटिक के ग्राफ करे थे, याद है? लास्ट क्लास में थोड़े से बताए थे मैंने। Yes, sir. तो लेट से एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक, लेट से में के एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस, प्लस की जगह यहाँ पे माइनस ले लो या प्लस ही ले लो, चलो, प्लस के इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक दी हुई है, इसमें जल्दी से बता दो स्मॉल ए कितना है, स्मॉल ए कितना है, 1, बी कितना है, A-3. बी है हमारा माइनस टाइम्स के माइनस 3, और सी कितना है, के, राइट, ये है ना, Yes, sir. जो कोएफिशिएंट होते थे क्वाड्रेटिक के। ठीक है, ये दे रखे हमें। अब मैंने इसमें कंडीशन लगा दी कि के की वैल्यू कोई ना कोई एक रियल नंबर है, मतलब अननोन है, के हमें पता नहीं है अभी। अब के की वैल्यू हमें बतानी है कि कहां से कहां तक इंटरवल में या क्या वैल्यू होगी, जिसके लिए फाइंड के फॉर विच पहला पार्ट दे दिया मैंने, लेट्स से बोल दिया फॉर विच रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये तो मतलब जैसे 10th क्लास में आपसे पूछते थे, करते थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो मैंने कह दिया के की वैल्यू बताओ जिसके लिए इसके रूट्स जो होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट हो। तो आपको कंडीशन याद है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जिसमें a 0 नहीं होना चाहिए। तो पहला होता था रियल रूट्स के लिए, सिर्फ रियल रूट्स बोला है अगर, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता था। Yes, sir. सेकंड होता था रियल और डिस्टिंक्ट अगर रूट्स हैं, उसके लिए क्या कंडीशन होती थी, d सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता था। थर्ड होता था इक्वल रूट्स के लिए क्या कंडीशन होती थी, d इक्वल टू 0, और नो रियल रूट मतलब इमेजिनरी रूट्स के लिए, नो रियल रूट्स के लिए डी बाई लेस देन 0। अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाता तो इमेजिनरी रूट्स होते थे। ठीक है, तो इसने बोला रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, तो पता लग गया तुम्हें कि डी ग्रेटर देन 0 रखना है, तो डी ग्रेटर देन 0 रख दिया। डी क्या होता है, बी का स्क्वायर माइनस 4ac को आपको ग्रेटर देन 0 रखना है, तो क्या आएगा, तो माइनस के माइनस 3 का होल स्क्वायर पूरे का, माइनस का 4 टाइम्स ए इंटू सी, और ये आपको ग्रेटर देन 0 रखना है। तो क्या है आंसर यहाँ से, के स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6k माइनस 4k ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया के स्क्वायर माइनस का 10k प्लस 9 ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को जल्दी से मुझे सॉल्व करके बता दो क्या आएगा फटाफट। तो पोल मीटर लॉन्च कर रहा हूँ मैं, और 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। ओके, पहला ऑप्शन है -∞ से लेकर -9, बी ऑप्शन है -∞ से लेकर -9 यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, सी ऑप्शन है -∞ से लेकर -1, और डी है नन। इनमें से कौन सा मेरा आंसर होगा इनइक्वालिटी को सॉल्व करके, ये बताना है आपको।
आराम से क्वेश्चन पढ़ना फिर आंसर देना। और इनइक्वालिटी अभी मैंने सिखाई थी, मिडल स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज करो, नंबर लाइन पे क्रिटिकल पॉइंट लो और उसके हिसाब से जज करो कि आपका आंसर जो इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन 0 किस किस वैल्यूज के की वैल्यूज के लिए इंटरवल में सेटिस्फाई करेगी। बिना सॉल्व करे आंसर नहीं देना अभी, पहले सॉल्व कर लो इनइक्वालिटी को, वो फैक्टराइज करके क्रिटिकल पॉइंट लो, नंबर लाइन पर फिर देखो कि कौन कौन सी वैल्यूज के की सेटिस्फाई कर रही है इस इनइक्वालिटी को, वो आंसर होगा हमारा। ऐसे देख कर नहीं डायरेक्टली, क्योंकि हो सकता है जो आप मेंटली करो -20 से -9 के बीच में और मेंटली चेक करो कि ठीक आ रहा है नहीं आ रहा, तो एक वैल्यू के लिए आ रहा हो लेकिन सभी वैल्यूज के लिए तो जरूरी नहीं है ना कि होगा सही, तो आपको यानी कि प्रॉपर लिखकर ही चेक करना चाहिए। ओके, टाइम लग रहा है तो डिस्कस कर लेते हैं। शेयर कर रहा हूँ रिजल्ट। ज्यादातर बच्चों ने बोला है बी ऑप्शन बोला है, बट आई गेस बी ऑप्शन रॉन्ग है, आंसर शुड बी डी ऑप्शन नन। इनमें से सारे रॉन्ग हैं। कैसे चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसका मिडल स्प्लिटिंग करके फैक्टराइज कर दिया भाई, k-9 k-1 इतना तो कर लोगे। क्रिटिकल पॉइंट आएंगे भाई k की वैल्यू 1 और 9, नंबर लाइन बनाओ, 1 आएगा पहले और फिर 9 आएगा, -20 से लेकर +20, ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। Yes, sir. अब अगर मैं -20 से लेकर 1 के बीच में 0 ले लेता हूँ, तो 0 लेने से यहाँ नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है चल जाएगा। फिर यहाँ नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए k बिलोंग टू -20 से लेकर 1 यूनियन 9 से लेकर इन्फिनिटी, और ओपन इंटरवल आएगा दोनों में। क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट रियल रूट के लिए आपका इक्वल टू नहीं था इनइक्वालिटी में, सिर्फ ग्रेटर देन 0 था। ये बात ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. तो यही मेरी कंडीशन है, यानी कि अगर मैं k की वैल्यू कुछ भी लेकर, अगर मैं -20 से 1 के बीच में या 9 से इन्फिनिटी के बीच में लूंगा, तो ये जो ऊपर इक्वेशन गिवन है क्वाड्रेटिक, इसके हमेशा जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट होंगे हमेशा। क्लियर है? समझ आई? Yes, sir. बोलो, किसी को नहीं आया तो दोबारा बताओ। क्लियर है सभी को? Yes, sir. अब नेक्स्ट से मैंने इसी क्वेश्चन में, लेट्स से इसी क्वेश्चन में कंडीशन चेंज कर दी। लेट्स से क्वेश्चन क्या था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन थी हमें, इसी इक्वेशन को मैंने लेट्स से, इसमें मैंने कंडीशन क्या लगाई थी इस बारी, कि रूट्स कैसे होने चाहिए, रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। इस बार मैंने कंडीशन लेट्स से चेंज कर दी, यही क्वेश्चन है। अब मैं कह रहा हूं फाइंड के फॉर विच रूट्स आर, अब मैं कह रहा हूं रूट्स कैसे हैं, लेट्स से इक्वल बोल दिया, तो इक्वल रूट्स के लिए हम क्या करते हैं, क्या करते थे भाई, डी को क्या रख देते थे, याद है? 0 0 ही रख देते थे। अच्छा, रूट्स इक्वल है तो हमने डी 0 रख दिया, और डी की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, क्या आई थी, b स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू c इक्वल टू 0, तो क्या आएगा, k स्क्वायर +9 -6k -4k इक्वल टू 0, तो क्या आ गया, k स्क्वायर -10k +9, यही आया था, इक्वल टू 0। इसमें तो इस बार इक्वल है, तो k -9 k -1 से जो वैल्यूज आएंगे इस बारी एग्जैक्टली 1 और 9 ही आएंगे ना। Yes, sir. तो इसमें तो आपका जो आंसर होगा वो इंटरवल नहीं, एग्जैक्टली वैल्यूज आ गई, क्या आ गई, या तो 1 होगा k की वैल्यू या फिर 9 होगी, कोई इंटरवल नहीं आया, ठीक है, सिर्फ 2 ही आंसर आए मतलब। फिर अच्छा, मैंने कंडीशन लगा दी कि रूट्स थर्ड, लेट्स से अब कंडीशन चेंज कर दी, मैंने कह दिया रूट्स जो होने चाहिए ऑपोजिट इन साइन बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैंने क्या बोल दिया, जो रूट्स होंगे मैंने कह दिया उनका साइन तो ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब अगर अल्फा पॉजिटिव आ रहा है तो बीटा क्या होना चाहिए, नेगेटिव, लेकिन दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब 2 - 2 3 -3 ऐसे होना चाहिए। तब बताओ फिर k की वैल्यू कितनी है। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, ये इक्वेशन थी। तो अब आप कह रहे हो कि जो रूट्स हैं वो ऑपोजिट इन साइन होने चाहिए बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो फिर इससे इसका मतलब क्या है, कैसे लिखें आप इसको, स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहले ये तो बात समझ में आई रही है कि रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, ये बात समझ में आई। Yes, sir.
तो ये बात तो मतलब एकदम ही समझ में आ रहा है कि रूट्स रियल हैं एंड डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट इसलिए क्योंकि जब बोला है कि ऑपोजिट साइन वाले हैं तो मतलब दो ही होंगे और दोनों अलग अलग हैं। और रियल इसलिए क्योंकि मैग्नीट्यूड बोला सेम है। तो मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल है, मतलब वो इमेजिनरी रूट तो है नहीं, मतलब जब बात करते हैं इस तरह से तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट है, तो वो वाली कंडीशन तो पक्का लगेगी जो पहले निकली थी। क्या निकली थी याद है किसी को? डी की वैल्यू के की वैल्यू आई थी -∞ से लेकर 1 और 9 से लेकर इन्फिनिटी। ये तो पक्का ही आएगा, के बिलोंग्स टू -∞ से लेकर 1 और यूनियन 9 से लेकर इन्फिनिटी। ये तो होगा ही क्योंकि डिस्टिंक्ट और रियल रूट के लिए ये बात तो थी। लेकिन क्या यही आंसर होगा? नहीं, ऐसे नहीं, इसमें से देखना है, इसमें और रिस्ट्रिक्शन लग सकती है। हो सकता है ये पूरा आंसर नहीं हो, इसमें से कुछ पार्ट ही हो। अब आपको फिर वही दोबारा ये वाली बात पढ़नी है। क्या इसने बोला है? रूट्स जो है वो कैसे हैं? रूट्स ऑपोजिट इन साइन बोला है उसने और इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो ऑपोजिट इन साइन एंड इक्वल इन मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा और अल्फा बीटा क्या आएगा? कोई बताएगा? अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा जब आपको वो कह रहा है कि रूट्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन का मतलब अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, यही कह रहा है ना? अच्छा, तो अल्फा अगर माइनस बीटा के इक्वल है तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा? 0। Yes, sir. क्योंकि आप कह रहे हो अल्फा जो है वो नेगेटिव बीटा है और अल्फा बीटा क्या आएगा? ये भी पक्का नेगेटिव आएगा। ये बात क्लियर है? क्योंकि अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो मल्टीप्लाई करके नेगेटिव ही आएगा। और आपको Yes. इन दोनों की वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। ये आप कह रहे हो 0 होना चाहिए। और दूसरी बात आप कह रहे हो कि अल्फा बीटा यानी c/a क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। c/a नेगेटिव का मतलब हो गया c/a लेस देन 0। ऐसे लिखो तुम, ठीक है? Yes, sir. तो अब यहां से और देख लेते हैं क्या होता है। तो a तो आपका 1 था, a तो आपको, हाँ a तो आपका 1 था। b की वैल्यू कितनी थी? b की वैल्यू थी -k-3। तो नेगेटिव और नेगेटिव k-3 और डिवाइड बाय 1 आप कह रहे हो इक्वल टू 0। तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया पॉजिटिव, तो k की वैल्यू कितनी आ रही है यहां से? 3. अच्छा, दूसरी बात c/a से निकालेंगे तो क्या आएगा? c कितना था? c था k और a था हमारा 1। तो k/1 आप कह रहे हो लेस देन 0। तो आप कह रहे हो k की वैल्यू लेस देन 0 और यहाँ पे आप कह रहे हो k की वैल्यू 3। तो इसका मतलब कुछ, इसका नतीजा निकला कुछ? बताओ बताओ, कुछ वैल्यू निकली यहां से? आपका एक बार आंसर आ रहा है k की वैल्यू लेस देन 0 और एक आ रहा है k की वैल्यू 3। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन बात है भाई? मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन बात है भाई? आप कह रहे हो k की वैल्यू 3 एक साइड से, मतलब एक तरह से आपने सॉल्व करा तो आप कह रहे हो k की वैल्यू 3 होगी, तो सम ऑफ रूट्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, यानी अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा आ रहा है। लेकिन अल्फा बीटा क्योंकि नेगेटिव भी होना चाहिए, उससे एक और बात सेटिस्फाई होनी चाहिए जो कि ये आ रहा है कि लेस देन 0। तो इनमें तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ना, मतलब बात, मतलब दोनों बातें डिफर कर रही हैं। मतलब ये बात कुछ और कह रहा है, ये बात कुछ और कह रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? नो सच वैल्यू ऑफ k एग्जिस्ट। ठीक है बात? Yes, sir. जब दोनों में कोई बात आई नहीं रही कॉमन, तो इसका मतलब क्या हो गया? k की कोई वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि k की वैल्यू 3 हो सकती है या 0 से छोटी हो सकती है। वो तो होता है और मतलब दोनों में से कोई भी बात सही हो तो चल जाएगा। दोनों में डिफरेंस समझना सीखो। कभी मैं यूनियन लिखता हूं, कभी मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन कर रहा हूं। अब यहाँ पर इंटरसेक्शन क्यों कर रहा हूं, मतलब दोनों में कॉमन क्यों? क्योंकि दोनों ही बातें सही होनी चाहिए ना। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ये वाली बात चल जाए और ये वाली बात ना चले, अल्फा बीटा वाली बात। दोनों ही बातें सही होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर आप कह रहे हो कि एक रूट दूसरे का नेगेटिव है तो इसका मतलब दोनों का सम जो होना चाहिए वो 0 आना चाहिए। ये बात भी ट्रू होनी चाहिए। उसके लिए आ गया k की वैल्यू 3 कि k 3 होना चाहिए। और दूसरी बात जो आपकी, उसमें आप कह रहे हो कि अल्फा बीटा का जो प्रोडक्ट है वो नेगेटिव होना चाहिए, वो भी बात सही होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पहली वाली बात सही होगी अल्फा प्लस बीटा 0 और अल्फा बीटा नेगेटिव किसी के पॉजिटिव भी आ गया तो भी चल जाएगा, नहीं। क्योंकि अगर एक दूसरे का नेगेटिव है तो उनका सम 0 आएगा पक्का, और उनका प्रोडक्ट भी नेगेटिव होना चाहिए। तो दोनों बातें सही। क्या समझे? एंड, तो ये एंड का इतना इंपॉर्टेंस है। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं, k की वैल्यू 0 से कम वाली -20 से लेकर 0 भी लिख देंगे और k की वैल्यू कह देंगे 3 भी ठीक है। तो वो दोनों बातें बोल देंगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर है Yes, sir. बेटा? सभी को आया समझ में? तो Yes, sir. ये एंड क्यों आया समझ में आ गया ना, कि दोनों ही बातें सही होनी चाहिए तभी मतलब ये सही आएगा, नहीं तो रॉन्ग आएगा। चलो फिर एक और कंडीशन लगा दी। लेट्स से अब क्या दिया मैंने, बोथ पॉजिटिव, ऐसे बोल दिया बोथ पॉजिटिव रूट्स होने चाहिए। मतलब अल्फा भी ग्रेटर देन 0, बीटा भी मैं कह रहा हूं ग्रेटर देन 0। रूट पॉजिटिव का मतलब 0 नहीं, मतलब जब ऐसे बोल देते हैं ना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब नॉन 0, बड़े वाला 0 से बड़े वाला ही होगा। तो अगर ऐसा बोल दिया तो इसका मतलब फिर वही वाली बात है, अल्फा प्लस बीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा और अल्फा बीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात ठीक है? Yes, sir. एंड, और अगर मैं ग्राफ भी देखूं थोड़ा सा,
तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा यानी कि, अच्छा देखो इसका ग्राफ पहले बताओ, इसका जो पैराबोला बनेगा, ये जो लिखी हुई इक्वेशन क्वाड्रिक, इसका जो पैराबोला बनेगा ये ऊपर वाला पैराबोला है नीचे वाला डाउनवर्ड पैराबोला है? भाई किससे डिसाइड होता था याद है? ए से डिसाइड होता था। तो ए तो 1 है ना, 1 तो ग्रेटर देन 0 है, तो ये ऊपर वाला ही पैराबोला है। तो ऊपर वाला पैराबोला में आप कह रहे हो जो आंसर दोनों रूट्स होंगे वो पॉजिटिव होने चाहिए, मतलब राइट साइड पे, एक्स एक्सिस पे राइट साइड पे ही होने चाहिए, मतलब ऐसे बनेगी ना, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ना, ये समझ है? Yes, sir. या तो ऐसा बनेगा या चलो ऐसा भी बन सकता है, दोनों रूट्स मतलब इक्वल भी हो सकते हैं, बस उसने बोला पॉजिटिव होने चाहिए, तो ऐसा भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। Yes, sir. पर अगर दोनों पॉजिटिव इक्वल भी हैं तो भी स्टिल आपका जो रूट्स का प्रोडक्ट या सम है वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता था? माइनस बी बाई, फिर वही ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, और एंड जो अल्फा बीटा होता है वो होता है सी बाई ए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो माइनस बी बाई ए करके क्या आया था? माइनस के माइनस 3 डिवाइड बाई 1, 0 से बड़ा, तो के माइनस 3 0 से बड़ा, यानी कि के ग्रेटर देन 3 आ गया। एक तो ये बात आ गई। दूसरी बात यहां से क्या आएगी? सी आपका के है डिवाइड बाय 1 ग्रेटर देन 0, तो के ग्रेटर देन 0 है, एंड चल रहा है, मतलब इन दोनों में कॉमन बात क्या है? के 3 से बड़ा और के 0 से भी बड़ा, तो इनमें कॉमन बात क्या होगी भाई? बताओ क्या कॉमन बात है? के 0 से बड़ा और के 3 से बड़ा, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? इंटरसेक्शन। भाई के 3 से तो बड़ा होगा, Yes, sir. कॉमन जो बात होगी वो यही तो होगी, क्योंकि अगर 3 से बड़ा होगा तो 0 से बड़ा तो हो ही गया, पर अगर 0 से बड़ा तो 1 भी होता है, तो 1 से बड़ा जो होता है वो 3 से बड़ा तो नहीं है, इसलिए 3 से बड़ा ही इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है बात? Yes, sir. छोटे में कम वाला इंटरसेक्शन हो जाता है, बड़े वाले में ज्यादा जो वैल्यू होती है वो इंटरसेक्शन हो जाती है। मतलब आपको नहीं आता, आप नंबर लाइन बना के देख लो, ऐसे 0 और 3, आप कह रहे हो 3 से बड़ा बड़ा ऐसे, और फिर आप कह रहे हो 0 से बड़ा, तो कॉमन जो आएगी चीज वो समझ में आ गई ना, ये वाली तो आएगी कॉमन, 3 से बड़ा। क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये आ गया मेरा आंसर के 3 से बड़ा। लेकिन 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 जो सबसे पहली बात चल रही थी, जब आपने बोला कि दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं, तो इसका मतलब ये भी तो कंडीशन लगेगी, एंड एक और लग जाएगा, एंड क्या भाई? ये भी तो होना चाहिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि रूट्स आप बोल रहे हो बोथ पॉजिटिव, तो इसका मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रियल रूट ही होंगे ना, या इक्वल टू भी हो सकते हैं, है ना? ये बात समझ में आई भाई? या तो मैंने बताया ना, दो रूट्स या तो डिस्टिंक्ट वाले होंगे या फिर इक्वल टू वाले भी हो सकते हैं, है ना? तो जो डी Yes. वाले पे कंडीशन थी, डिस्क्रिमिनेंट पे कंडीशन थी, डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन क्या क्या आई थी याद है किसी को? के की वैल्यू कुछ ऐसी आई थी, क्या आई थी? -20 से लेकर क्या आई थी? 1, और यूनियन 9 से लेकर इन्फिनिटी, यही आया था ना? Yes, sir. अब 9 और 1 पे मेरे को बता दो इक्वल टू लगाऊं या नहीं लगाऊं, ये भी बता दो। अब तो लगाऊंगा ना, क्योंकि डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, क्योंकि इक्वल टू भी हो सकता है, तो 1 और 9 पे तो फिर क्लोज इंटरवल आना चाहिए ना। समझ में आई बात? Yes, sir. अच्छा, अब मुझे ये भी बता दो कि अगर के 3 से बड़ा है, और दूसरी बात ये है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? के 3 से बड़ा और इसमें क्या कॉमन है? वही मेरा आंसर होगा। तो फिर क्या बताओ, के क्या आएगा? आप कह रहे हो के की वैल्यू 0 से बड़ी 3 से बड़ी, तो उन दोनों में तो कॉमन बात होगी कि ये 3 से बड़ा होना चाहिए। अब के 3 से बड़ा है, लेकिन फिर ये वाली बात भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि -20 से 1 के बीच में और यूनियन 9 से इन्फिनिटी। तो 3 से बड़े में ये पहले वाला इंटरवल तो गायब हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो आएगा ही नहीं कुछ भी कॉमन। 9 से इन्फिनिटी में और 3 से बड़े में कॉमन बात यही तो होगी, सिर्फ 9 से लेकर इन्फिनिटी, है ना? Yes. क्लियर बेटा सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स, जिसमें हम के ऊपर कंडीशन लगाकर ये पता कर रहे हैं कि रूट्स रियल होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रूट्स दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, दोनों नेगेटिव। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे। तो आपको ग्राफ जो मैंने समझाया था, दूसरी बात डिस्क्रिमिनेंट पे क्या कंडीशन लगानी है, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पे क्या कंडीशन लगानी है, ये आपको पता होना चाहिए। और इस तरह से इंटरसेक्शन देखकर कि इंटरसेक्शन इनका कॉमन जो होगा वो क्या आएगा, उस हिसाब से हमें क्या करना है, फाइनल आंसर देना है कि के की वैल्यूज कहां से कहां तक हो सकती है, जिसके लिए जो आपकी कंडीशन है वो सेटिस्फाई करे। ठीक है, तो Yes, इसके जो sir. मैंने कराए हैं क्वेश्चंस, ये एक बार खुद ट्राई करना, और जो मैंने थोड़ा सा समझाया कि किस तरह से कंडीशन लगानी है, इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ये आप करके प्रैक्टिस करना बेटा। ठीक है, ओके, Okay, sir. चलो Bye, थैंक यू। sir. ओके बाय।